किताब बुखारी के मुअल्लिफ मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, उनकी बात सुनाऊं कि वो उनका राय क्या है अबू हनीफा के मुताबिक। ये किताब तारीख कबीर, तारीफ मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये जिल्द नंबर 8 है इस किताब की, किताब तारीख कबीर में। यहाँ पर सफ़ा नंबर 81 में नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा के मुताबिक उनकी फरमाइश क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइए। नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा अल-कूफी मौला लिबनी तैम लिबनी तैमिल्लाह इब्न सअलबा, अच्छा, काना मुरजिअन। आपको पता होना चाहिए मेरे मोहतरम भाई, आलिम साहब, आलिम गिरामी, के मुहद्दिसीन के यहाँ मुरजिआ जो हैं वो बिला शक अरबों को ज़िंदीक़ समझते थे वो। हसन अल्लाह यारी राफ़ज़ी बिल्कुल गैर मुक़ल्लिदीन की तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह पर मुर्जिया होने का इल्ज़ाम लगाता है और साथ ही कहता है कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी तारीख़ुल कबीर में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को मुर्जिया कहा है। गैर मुक़ल्लिदीन भी ये एतराज़ अक्सर करते हैं और फ़िलहाल तो उन्होंने राफ़ज़ियों से इमाम आज़म रहिमहुल्लाह के बुग़्ज़ में हाथ भी मिलाया हुआ है और दोनों भाई एक ही तर्ज़ पे हैं। हमने पिछली वीडियो में यह साबित किया था कि इमाम बुखारी मुतासिब थे और मुतासिब चारी की जरा मरदूद होती है। लिहाजा पहली बात तो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मकाम के सामने ऐसे हसद करने वाले मुहद्दिसीन की जुरूहात की कोई हैसियत नहीं। और इस जरा से भी इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का तअस्सुब साफ नज़र आता है, क्योंकि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इमाम आज़म का ज़माना नहीं पाया और न उन्हें देखा न सुना, तो उन्हें कैसे पता चला कि इमाम आज़म रहिमहुल्लाह मुर्जी थे? किसी सनद के ज़रिए पता चला या ख्वाब के ज़रिए? ये उन्होंने तो नहीं बताया। लिहाजा बिना सनद की बातें हमारे लिए मकबूल नहीं। दूसरी बात कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने ख़ुद अपनी सहीह अल-बुखारी में बहुत से मुर्जिया रावी से हदीसें ली हैं, जैसे अबू मुआविया, मिसर बिन किदाम, इब्राहिम बिन तहमान वगैरह। इसके अलावा इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने ऐसे रावियों से भी हदीसें ली है जिस पर उन्होंने खुद इर्जा की जराह की है, यानी जिसे खुद मुर्जी कहा उससे अपनी सहीह अल-बुखारी में रिवायतें ली। हदीस नंबर 419 में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने यहया बिन साले से रिवायत ली है, लेकिन इसी यहया बिन साले को इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह मुर्जी कह चुके हैं। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस है जिसमें रावी अय्यूब बिन आइद है, जिसके मुतालिक इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कहा है कि ये मुर्जी था। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का रावियों पे इर्जा की जरा करना और फिर उन्हीं मुर्जी रावियों से हदीसें लेना, ये इस बात की दलील है कि इर्जा कोई इतनी बड़ी जरा नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मुतालिक एक बात समझ लें कि सामने वाला इमाम बुखारी हो या इमाम हुमैदी या चाहे कोई भी हो, उसकी बातें और उसके जुरूहात इमाम आज़म रहिमहुल्लाह के ख़िलाफ़ कबूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनकी सक़ाहत, फ़क़ाहत और इमामत के मशहूर और मकबूल होने पर इजमा है। लिहाजा इमाम आज़म रहिमहुल्लाह पर जरा कबूल करना खुद उसूल के और इजमा के ख़िलाफ़ है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का अपना मकाम व मर्तबा है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो इमाम आज़म फ़िल हदीस और अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस है, लेकिन जब बात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह पे आएगी तो फिर हम नहीं जानते कि इमाम बुखारी कौन है। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि इर्जा क्या होता है। अल्लामा शाहरस्तानी रहिमहुल्लाह इर्जा की तफसील बताते हुए लिखते हैं कि कुरान पाक में है क़ालू अर्जिह व अख़ा, यानी मोहलत देना, और दूसरा माना है उम्मीद दिलाना। बाज़ के नज़दीक इर्जा का ये भी माना है कि गुनाह कबीरा करने वाले का फ़ैसला आखिरत पर छोड़ दिया जाए और दुनिया में उस पर जन्नती या जहन्नमी का कोई हुक्म न लगाया जाए। और बाज़ के नज़दीक इर्जा ये भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहले खलीफा की जगह चौथा खलीफा करार दिया जाए। तो इस लिहाज से जो लोग कबीरा गुनाह करने वाले का फ़ैसला अल्लाह और क़यामत पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे या जन्नत में भेज दे या सज़ा दे या जहन्नम में डाल दे, वो सब मुर्जिया कहलाते हैं। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और दीगर फ़ुक़हा मुहद्दिसीन को मुर्जिया कहा गया। जैसा कि मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को मुर्जिया कहा जाता था क्योंकि वह कबीरा गुनाह करने वाले का फ़ैसला अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देते थे। तो मालूम हुआ कि मुर्जिया ख़ुद अपने में ही दो तरह के लोग हैं, एक मुर्जिया अहले बिदअत और दूसरा मुर्जिया अहले सुन्नत, जिनके बारे में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फिर मुर्जिया मज़मूमा बिदअती क़दरिया से एक अलग फ़िरका है, जिनका अक़ीदा ये है कि ईमान लाने के बाद कोई कबीरा गुनाह नुकसान देने वाला नहीं, जैसा कि कुफ़र के बाद कोई नेकी फ़ायदेमंद नहीं। इनका मानना यह है कि मुसलमान जैसा भी हो उसे कबीरा गुनाह के लिए अज़ाब नहीं दिया जाएगा। बस इस इर्जा यानी मुर्जिया अहले बिदअत और उस इर्जा यानी मुर्जिया अहले सुन्नत का कोई मेल नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, और हम ये नहीं कहते कि मोमिन के लिए गुनाह नुकसानदेह नहीं, और न हम इसके कायल हैं कि मोमिन बिल्कुल जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, और न ये कहते हैं कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा अगरचे फासिक हो, दुनिया से ईमान की हालत में निकला हो, और न हम ये कहते हैं कि हमारी तमाम नेकियां मकबूल हैं और तमाम गुनाह माफ़ हैं, जैसा कि मुर्जिया का अक़ीदा है, यानी मुर्जिया अहले बिदअत का। यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने मुर्जिया का नाम लेकर उन पर रद्द किया है, तो वो मुर्जी कैसे हो सकते हैं? अल्लामा शाहरस्तानी रहिमहुल्लाह लिखते हैं, ताज्जुब है कि गस्सान यानी मुर्जिया अहले बिदअत भी अपने मज़हब को इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मज़हब से ज़ाहिर करता था और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को भी मुर्जिया शुमार करता था, और गालिबन ये झूठ है। मुझे ज़िंदगी अता करने वाले की कसम, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और उनके असहाब को तो मुर्जिया अहले सुन्नत कहा जाता था। यही बात शेख अब्दुल कादिर बगदादी रहिमहुल्लाह भी कहते हैं कि मुर्जिया अहले बिदअत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को अपने फ़िरक़े की तरफ मंसूब करता था ताकि उनके बातिल अक़ाइद को किसी बड़े इमाम का सपोर्ट मिल सके और लोग उन्हें सही समझें।
علامہ شہرستانی رحمہ اللہ بہت سے جلیل القدر ائمہ کا نام لینے کے بعد لکھتے ہیں، حالانکہ یہ سب حدیث کے امام ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے والے کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں اور ہمیشہ جہنم کا حکم نہیں لگاتے، انہیں مرجئہ سنت کہتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں بہت سے ائمہ کا نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ارجاء تو بڑے بڑے علماء کی جماعت کا مذہب رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ارجاء مرجیہ ہونے کا بھی الزام لگایا، جبکہ اہل علم میں سے کئی لوگ ارجاء کی طرف منسوب ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حسد کا نشانہ بھی بنائے گئے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی جو ان میں نہ تھی اور ان پر ایسے جھوٹے الزام لگائے گئے جو ان کے لائق نہ تھے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بہت سی ایسی چیزیں نقل کی جس سے ان کا مقصد صرف ان پر برائی تھوپنا تھا، حالانکہ یہ باتیں ان پر قطعی طور پر جھوٹ ہے۔ محدثین نے نام تو نہیں لیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مرجیہ کہنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ کاذب ہے، حسد کرنے والا ہے، برائی تھوپنے والا ہے اور جھوٹا الزام لگانے والا ہے۔ اب عقل مند حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ محدثین نے یہ تنقید کس پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔